हेलो गाइस, ये है समान मनवा का पार्ट 7। मैंने बाकी पार्ट अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हो और जाकर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर एक वेट्रेस उन दोनों को पूछ रही थी कि आप दोनों समनर कहीं पर जा रहे हैं। तभी बेनी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम कहीं पर जा नहीं रहे, हम तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मिशन के लिए है। तभी आईचन पूछती है कि आपको एक ऐसे जगह के बारे में पता है जहाँ पर हम रह सकते हैं और कुछ चीजें खरीद सकते हैं। तभी वेट्रेस कहती है हाँ हाँ, सामने जाकर दाएं। फिर हमें दिखाया जाता है उस वक्त कोई किसी के कान में कुछ फिश फिश करके कह रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारा बेनी और हमारी आईचन कहीं पर जा रहे थे। तभी बेनी कहता है हम बहुत ही ज्यादा लकी है क्योंकि अभी तक डिमंस ने यहाँ पर हमला नहीं किया है। फिर आईचन कहती है जितना मुझे पता है, मैंने सुना है आर्मी ने उन डिमंस को बॉर्डर में ही रोक के रखा है। फिर बेनी कहता है जितना मुझे पता है हमारा गुरहान का आर्मी तो इतना भी बुरा नहीं है, तो आपके जैसा एक इंसान को नॉर्थ में क्यों भेज रहा है। फिर आईचन कहती है बेनी अब जाओ और हमारी कैंपिंग के लिए कुछ चीजें खरीद के लाओ। तभी बेनी कहता है अच्छा ठीक है। फिर आईचन कहती है मैं जा रही हूँ कुछ खाना खरीदने, और तुम कभी मुझसे इस तरह से बात मत करना, नहीं तो चाटा मारूंगी। फिर हमें आईचन दिखाई जाती है जो कुछ खाना खरीदने के लिए एक दुकान में जाती है, और उस दुकान में बहुत ही ज्यादा भीड़ था। तभी वो किसी तरह उन लोगों के बीच में से सामने जाके दुकानदार से कुछ चीज मांगता है। फिर दुकानदार कहता है अब भी देता हूँ। तभी आईचन अपने पॉकेट में हाथ डाल के कहती है कितना हुआ। तभी वो देखती है उसका थैली गायब है। तभी वो अपने दूसरे पॉकेट में देखती है, वो थैली भी गायब है, और हमारे आईचन को समझ आ जाता है कि उसका कट चुका है। तभी वो चिल्लाने लगती है और कहती है अरे कोई मुझे जाने दो, किसी ने मेरा पैसा चुरा लिया है। फिर हमें दिखाया जाता है वो चोर असल में ये दोनों आदमी ही थे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें बेनी और आईचन दिखाई जाती है जो एक साथ बैठ के कैंप कर रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है बेनी कहता है यहाँ के इंसान बहुत ज्यादा बुरे है ना मिस मीना। फिर हमारे आईचन अपनी सर हिला के कहती है हाँ हाँ तुमने सही कहा। फिर बेनी कहता है मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, आपके जैसे एक बेवकूफ को इस तरह का मिशन दिया गया है। तभी आईचन बेनी की तरफ देखती है और कहती है तू जले पे नमक छिड़कता है। फिर बेनी कहता है अगर ये कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाए तो इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बाबा यूट्यूबर दिखाया जाता है जो अपने घर में टेलीपोर्ट हो चुका था। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है अरे मैं तो वापस आ गया, अरे ये चीज तो इन वीआर गेम से बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी बाबा यूट्यूबर सुनता है कोई कहता है मैं कह रहा हूँ अभी दरवाजा खोलो। फिर हमें दिखाया जाता है कोई जोर जोर से दरवाजे में नॉक कर रहा था और कह रहा था अगर तुम इस दरवाजे को नहीं खोलो तो। तभी बाबा यूट्यूबर ये दरवाजे को खोल देता है और ये दरवाजा बहुत तेजी से खोल जाता है और बाबा यूट्यूबर दूर जाके गिरता है। तभी बाबा यूट्यूबर सामने देखता है और उसके सामने उसका डैड था जो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तभी बाबा यूट्यूबर चुप रहता है। तभी वो कहता है मैंने तुम्हें एक सवाल पूछा है उसका जवाब दो। ये सुन के बाबा यूट्यूबर बहुत हैरानी से उसके डैड को देख रहा था। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है क्या हुआ। फिर उसका डैड कहता है जब तुमने खुद को इस दरवाजे के अंदर लॉक करके रखा है क्या हमने तुम्हें कुछ कहा है। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ उस वक्त खाना है जब हम खाते हैं, और इस वजह से तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए कोई चिंता नहीं करती। हम इस दरवाजे को कुछ घंटे के लिए नॉक करे हैं कि हमें एक छोटा सा रिप्लाई देना इतना ज्यादा मुश्किल है, तुम हमसे और क्या चाहते हो। तभी उसकी मम्मी उसके डैड को पकड़ लेती है और कहती है रुक जाओ प्लीज, शांत हो जाओ, मैं उसके साथ बात करूंगी। तभी उसका डैड बहुत गुस्से से उसका रूम से बाहर आ जाता है। फिर उसका डैड बाहर जाकर एक सिगरेट पीने लगता है और कहता है हमें उसके जैसा एक बेटा कैसे मिल गया। आप समझ सकते हो वो अपने बाबा यूट्यूबर पर कितना ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, वो इस तरह की बात कह दिया। तो फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मम्मी जी कहती है जिन क्यों, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा चिंतित थी, तुमने कुछ दिन के लिए कुछ भी नहीं खाया और हमें ये भी पता नहीं है तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। मुझे पता नहीं क्या हुआ है, पर तभी वो कुछ देख के थोड़ा हैरान हो जाती है। तभी उसकी नजर जाती है उस ब्रेड पर। तभी वो सोचती है एक ब्रेड, मैंने तो ऐसा कुछ खरीदा नहीं है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है मैं खुद के लिए कुछ जरूरी चीज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ये सुन के मम्मी जी बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और कहती है अच्छा ठीक है। फिर हमें पापा जी दिखाया जाता है जो बैठ के सिर्फ सुट्टा पी रहा था, और हमें मम्मी जी दिखाई जाती है जो बहुत ही ज्यादा निराश। फिर हमें बाबा यूट्यूबर दिखाया जाता है जो अपने पैर के एक निशान की तरफ देख रहा था। फिर वो अपने पैर में बैंडेज लगाते हुए कहता है कैसे उस दुनिया में एक मॉन्स्टर मुझे आंच भी नहीं लगा सकता, और इस दुनिया में एक दरवाजा मेरे पैर को जख्म दे सकता है। मैं इस दुनिया को नफरत करता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें बेनी दिखाया जाता है जो कहता है 4 दिन लगातार हमने सिर्फ जमीन में सोया है, और अब मैं इतना ज्यादा भूखा हूँ, अगर अब तुम मुझे मिट्टी भी दे दो मैं वो भी खा जाऊंगा। फिर बेनी कहता है अरे जो भी हो यहाँ का व्यू देखो बहुत कमाल का है, और वैसे भी हमें तो वहाँ पर 3 दिन में पहुँचना है ना। फिर अजन कहती है 3 दिन लगता अगर हम कैरेज से जाते तो, पर हम तो चल के जा रहे हैं।
फिर बेनी कहते हैं अच्छा तो हमें सिर्फ घोरों की तरह भागना है। अरे ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया, हमें तो सिर्फ एक घोरों की तरह ही भागना है ना, इस तरह से। फिर बेनी कहता है हाँ ये मेरी ही गलती है, अगर मैं एक घोड़े की तरह भाग सकता तो मैं इस तरह की सिचुएशन में नहीं होता। तभी आइचन कहती है तुमने वो फिशिंग रॉड क्यों खरीदा, तुमने तो एक भी मछली नहीं पकड़ा। फिर बेनी कहता है हाँ हाँ अब तो ये तो मेरी ही गलती है क्योंकि यहाँ पर कोई मछली नहीं है। फिर आइचन कहती है तुम कैसे कह सकते हो यहाँ पर कोई मछली नहीं है, तुमने तो इस रिवर के अंदर देखा भी नहीं। तभी हमारे आइचन अपने जी जान से मछली पकड़ने लगती है। तभी वो पहली बार में एक बहुत बड़ा मछली पकड़ लेती है। फिर बेनी कहता है क्या कमाल है मिस मेना, आप तो एक समनर से ज्यादा फिशरमैन है। फिर आइचन कहती है एक मछुआरा, पहले एक फार्मर अब एक मछुआरा, मैं फार्मिंग करने में और मछली पकड़ने में इतना अच्छा क्यों हूँ। फिर हमें दिखाई देता है बेनी और आइचन बैठ बैठ के मछली पका रहे थे। फिर बेनी कहता है मिस मछली मेरा मतलब मिस मेना, क्या होना हम इस मिशन को छोड़ के मछलियाँ बेचना शुरू कर दे। फिर आइचन कहती है चुप रहो, मैं एक मछली मेरा मतलब मैं एक समनर हूँ। तभी बेनी कहता है वो सब छोड़िए मिस मेना, क्या ये बन के तैयार हो चुका है। तभी हमारे आइचन कहते हैं बेनी अपने होश में आओ, हमने तो सिर्फ उसको पकाना शुरू ही किया है। तभी वो जगह बहुत जोर जोर से कांपने लगता है। तभी हमारे आइचन कहती है क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी बेनी कहता है मुझे पता नहीं पर लगता है ये जगह बहुत जोर से कांप रहा है। तभी उन दोनों को उस नदी की दिशा से बहुत जोर से आवाज आने लगता है। जब वो देखते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हमें दिखाई देता है असल में ये बहुत बड़ा गैंडा था। ये देख के तो हमारे आइचन और बेनी का हवा ही निकल जाता है, पर वो गैंडा उन दोनों के बाजू से निकल जाता है। फिर हमारे आइचन कहती है अरे तेरी माँ का ये क्या एक डीमन था। तभी बेनी कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाई देता है असल में उनका जो मछली था वो गायब था। तभी बेनी जोर जोर से चिल्लाने लगता है अरे नहीं नहीं। फिर हमारे आइचन कहती है बेनी तुम ये क्या कर रहे हो। फिर वो वहाँ बैठ के रोने लगता है और कहता है नहीं नहीं मत जाओ। तभी बेनी को उस मछली दिख जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी कोई उसके खुशी के साथ उसके मछली को भी कुचल देती है। ये देख के तो बेनी को सदमा ही आ जाता है। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कहती है क्या ये इस तरफ से गया है। तभी वो हमारे आइचन और बेनी को देखती है। फिर वो कहती है ये बच्चे कौन है, बच्चों तुम्हें यहाँ पर कैंपिंग करना नहीं चाहिए। फिर आइचन कहती है नहीं बात ऐसा है कि हम जिरिया शहर में जा रहे हैं। तभी वो आदमी कहता है हाँ पोर्ट सिटी, तुम्हें तो एक दिन पूरा चलना पड़ेगा वहाँ पर जाने के लिए। तभी वो लड़की कहती है पूरा एक दिन, तो लगता है तुम्हारे पास कैंपिंग करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं, पर इस तरह की जगह पर मत आना, यहाँ पर डीमंस पानी पीने के लिए आता है। तभी हमारे आइचन कहते हैं अच्छा ठीक है। तभी हमारे आइचन पूछने वाली थी तुम कौन हो। तभी कोई आके कहता है कैप्टन आइका, हमारे स्काउट ने उस मॉन्स्टर को पकड़ लिया है, ओह सॉरी ट्रैप कर लिया है ट्रैप। फिर आदमी कहता है ये बहुत जल्दी इस तरफ आएगा। तभी कैप्टन आइका कहती है बहुत अच्छे, सबको कहो अपनी पोजीशन लेने के लिए। तभी कैप्टन आइका कहती है तो क्या हम हमारी पार्टी शुरू करें। तभी सब लोग चिल्ला के कहते हैं यस मैम। तभी हमारे आइचन कहती है क्या कमाल है, चलो बेनी जाके देखते हैं। फिर हमें बेनी को दिखाया जाता है जो उस मछली को पकड़ के बैठा हुआ था और कहता है तेरी कांटे और चमड़े की कसम मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। ओ मेरी प्यारे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे तुमसे अलग कर दिया जा रहा है। फिर आइचन कहती है ये सब ड्रामा बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी मछलियाँ पकड़ लूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर जो खुले मैदान में भाग रहा था। तभी कैप्टन आइका के साथी पूछता है आइका क्या हमें रेडी हो जाना चाहिए। तभी आइका कहती है नहीं मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। तभी वो अपने तीर को उस मॉन्स्टर की तरफ छोड़ देती है और वो तीर जाके उस मॉन्स्टर की आंख में लगता है और जिससे वो मॉन्स्टर बहुत तेजी से चिल्लाता है। तभी वो मॉन्स्टर बहुत तेजी से कैप्टन आइका की तरफ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी कैप्टन आइका अपनी स्वॉर्ड निकालती है और एक ही हमले में उस मॉन्स्टर को मार डालती है। ये देख के तो हमारा आइचन और बेनी का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है क्योंकि कैप्टन आइका ने उस मॉन्स्टर का 2 टुकड़े कर दिया था। ये देख के बेनी कहता है मिस मेना अब वो क्या था। फिर बेनी कहते हैं क्या वो मैजिक नहीं था। फिर हमारे आइचन कहते हैं मैं श्योर तो नहीं हूँ, ये देखने में एक जैसे ही है पर मुझे लगता है ये असल में उसका स्वॉर्ड था। तो गाइस आज के लिए इतना ही है, पर अगर आप सोच रहे हो भाई आपने तो कहा आप रेगुलर वीडियो डालोगे और ये वीडियो बहुत छोटा भी है, तो भाई सच कहूँ तो मेरी तबीयत थोड़ी अच्छा नहीं है इसलिए वीडियो थोड़ा लेट है, माफ करना। और मुझे माफ करना, मैं कोशिश करूंगा अगले दिन ज्यादातर वीडियो डालने की। और लाइक और सब्सक्राइब कर देना और तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में और पीस।